भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्य आत्मं किं पुरुषोत्तमं अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। न प्रश्नों की कोई कमी है और ना ही उत्तरों की। जहां प्रश्न खत्म होते हैं वहां ज्ञान पूरा हो जाता है। कृष्ण ब्रह्म, कर्म और आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो अर्जुन समझ नहीं पा रहे। कैसे समझेंगे? इन्हीं बातों को समझाने में योगी सालों साल, कितने ही जन्म लगा देते हैं दोस्तों। और बात सिर्फ समझने की नहीं है, इन सबको क्रिया में भी लाना जरूरी है। इस ज्ञान को इंप्लीमेंट भी तो करना होगा, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले जो अर्जुन समझना चाहते हैं वो जानते हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदैव किसको कहते हैं? अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अपने सवालों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? दोस्तों, अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त, अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं, वो पुरुष अंत समय में कृष्ण को कैसे जान पाते हैं? ऐसा क्या होता है अंतिम समय में कि उन्हें कृष्ण का ज्ञान हो जाता है? कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाके निष्काम कर्म करते हैं, वो एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, कैसे? वो कैसे होता है? अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अर्जुन के सवालों का उत्तर कृष्ण देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है परम अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अक्षय, यानी कि जो खत्म ना हो, जिसका नाश नहीं होता। उसके बाद कृष्ण आध्यात्म की परिभाषा बतलाते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। और फिर कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। हमारे अंदर हमारे स्वभाव की वजह से अलग अलग इच्छाएं पैदा होती हैं दोस्तों। इन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहते हैं। इसे आप कर्म की फिलॉसॉफिकल एक्सप्लेनेशन की तरह भी समझ सकते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर। कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी कि सारी दुनिया ही अधिभूत है। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अधिदैव है। कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। दोस्तों, हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा बैठा है,
लेकिन अज्ञान की वजह से हम जिसे नहीं जानते वो महापुरुष यानी कि कृष्ण ही यज्ञों का अधिष्ठाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। मन में कृष्ण को बसा के बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना है, ये कहा है कृष्ण ने। जो ऐसा करता है उसे कृष्ण प्राप्त होते हैं और वो कृष्ण को प्राप्त होता है। अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं उनको आप कैसे समझ में आते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हमारा जन्म एक सेविंग्स अकाउंट की तरह ही चलता है। हमारे किए हुए कर्म अच्छे और बुरे दोनों ही उसमें जमा होते हैं और घटते भी रहते हैं। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को भी रचता है। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। दोस्तों, यहां कृष्ण कहना चाहते हैं कि मरते हुए जो भाव होता है वो आगे भी जाता है, और अगर मरते हुए कृष्ण का भाव होगा तो वो मनुष्य कृष्ण को प्राप्त होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसीलिए हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखकर बस निरंतर अपने कर्म में जब आप लगे रहते हैं तो सिर्फ ये जन्म ही नहीं, आने वाले कई जन्मों को आप सुधार रहे होते हैं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये तो इसके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण सलाह देते हैं, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह अगर अर्जुन हमेशा अपने मन और बुद्धि में कृष्ण को रखेगा तो एक दिन वो निसंदेह कृष्ण को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कृष्ण अभ्यास यानी प्रैक्टिस को बहुत बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि योग आसान नहीं, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चित्त कहीं श्री कृष्ण से हटकर किसी दूसरी ओर न जाए। काम, क्रोध की तरह के भाव अगर आपके मन में आए तो आपका योग वहीं उसी समय खत्म हो जाएगा। फिर आप अपना कर्म, अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे। चित्त को जो संयमित करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं, उसी को भगवान मिलते हैं, उसी की तपस्या पूरी होती है। कविं पुराणमनुशासितारम् अणुरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
कृष्ण कहते हैं कि योगी अपना कर्म तो करता ही है, साथ में वो पुरुष सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, अनादि यानी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो हमेशा से है, सबके नियंता यानी सब कुछ कंट्रोल करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप यानी जो सबको पालता है, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का भी स्मरण करता है। यहां भगवान के उस परमात्मा के गुणों का वर्णन भी कृष्ण कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि योगी कैसे कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। योग करते हुए अपना ध्यान हमें अपनी भ्रुकुटियों के बीच में यानी कि आईब्रोज के बीच में रखना होता है। दोस्तों, वो पुरुष जिसके मन में भक्ति है, जो अपने कर्म करता है, और वो पुरुष जब अंतकाल में अपने योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता है, तो वो पुरुष दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहां कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंतकाल के समय आप उस परमात्मा को याद कर उसी को प्राप्त हो सकते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों को जानते हैं, उनके अनुसार जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाश माना जाता है, अब कृष्ण उसके बारे में बताएंगे। आसक्ति रहित कोशिश करते रहने वाले सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, कृष्ण उस अवस्था के बारे में बताएंगे। और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस होती हैं लोगों की, लेकिन एक होता है सबसे बड़ा पट, जहां से भगवान तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। अब कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। दोस्तों, कृष्ण इन श्लोक में एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो प्रणाली जो आखिरी समय में आपको भगवान से मिला सकती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सब इंद्रियों के रास्तों को रोककर और मन को हृदय के एकदम अंदर में स्थिर करना है। ऐसा करने के बाद उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक के बीच में स्थापित करना है। भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और मुझ निर्गुण यानी बिना गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनिः। प्रेमी प्रेमिका को
आपने बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और कोई है ही नहीं। कृष्ण भी कुछ ऐसा ही करने को कह रहे हैं दोस्तों। बस फर्क यह है कि प्रेम कृष्ण से ही होना चाहिए। सुनिए कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। जिसके चित्त में कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, कृष्ण उसी को प्राप्त होते हैं दोस्तों, किसी और को नहीं। यहां कृष्ण से मतलब उस परमात्मा से है जिसकी आत्मा हम सब में है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ब्रह्मा का एक मोमेंट हमारे कई सालों के बराबर होता है। इसीलिए हमारे जन्म को, धरती के इस जीवन को क्षण भंगुर कहा जाता है और साथ में इसे दुखों का घर भी कहा जाता है। परंतु जो कृष्ण का स्मरण करते हैं, अपने कर्म को निष्काम तरीके से करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, उन्हें ही परम सिद्धि मिलती है। और ऐसी परम सिद्धि मिलने वालों को कृष्ण महात्मा जन कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। यानी कि जिनको सच पता चल जाता है ना दोस्तों, सिद्धि उन्हें मिल जाती है। फिर वो पृथ्वी के इस क्षण भंगुर और दुख भरे जीवन में दोबारा नहीं आते। ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा की दुनिया हो या हमारी ये धरती, ये सब लोग पुनरावर्ती हैं, यानी कि इनका खत्म होते ही शुरू होना भी तय है। एक तरह के रोटेशन में रहते हैं ये लोग। इसीलिए हमारी दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है। यहां जन्म होता है और मृत्यु होती है, और यही चक्कर लगा रहता है। इसी बात को कृष्ण समझा रहे हैं। वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। जो कृष्ण को प्राप्त हो जाता है दोस्तों, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। ये सबसे बड़ी समाधि, सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ा योग है। कृष्ण को प्राप्त हो जाने से बड़ा कुछ भी नहीं। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्र विदो जनाः। दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलता है, और इसी तरह से काल बदल जाते हैं। काल आते हैं, जाते हैं, और एक सिलसिला चलता रहता है। हमेशा का एक चक्कर है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जिसमें हम सब फंसे हैं वो झूठ है। जो ज्ञान हमको हासिल करना है वही तो सत्य है। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जानो, और रात को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला समझो। दोस्तों, हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है, और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल को समझते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। 3 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
जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है और ब्रह्मा की रात होते ही वापस ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो हम सब अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में आ जाते हैं। अव्यक्त इसलिए कि ज्ञान हमारे अंदर छुपा है, उसे जगाना है, उसे जानना है। ब्रह्मा के दिन रहते रहते अगर इस समय में हमें विद्या ज्ञान हासिल हो जाता है तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं, वरना ब्रह्मा की रात आते ही दुनिया खत्म हो जाती है और हम ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग, जो लगभग 4.32 अरब साल बनते हैं। बहुत कुछ सुना है हमने कि ये दुनिया कैसे लाखों साल पहले शुरू हुई। कहते हैं कि सूर्य भी अपना आधा जीवन बिता चुका है। तो ब्रह्मा की आंख खुलते ही दिन शुरू होता है और भूत समुदाय जन्म लेता है, यानी कि एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है और फिर अरबों सालों के बाद प्रलय या किसी भी वजह से ये दुनिया खत्म हो जाती है और दोबारा बिग बैंग यानी कि ब्रह्मांड विस्फोटक से शुरुआत होती है और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। जब ये दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान हासिल करने के लिए योग और कृष्ण का आसरा लेना पड़ता है, लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि से भी परे जो है वो है सनातन अव्यक्त भाव। ये सनातन अव्यक्त भाव ही कृष्ण का धाम है। ये भाव भी हमारे अंदर ही छुपा होता है दोस्तों, बस हमें इसे जगाना होता है, इसे पहचानना होता है। ये भाव अविद्या में अचेत यानी कि अनकॉन्शियस होता है और विद्या आ जाने से कॉन्शियस हो जाता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। इसी बात को कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि ये जो अव्यक्त है ना, इसे ही अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। दोस्तों, अपने अंदर इसी छुपी हुई भावना को पहचानना होता है। योग का जब हम अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने कर्मों को निष्काम होके करते हैं, तो वो सब इसी भाव की पहचान के लिए करते हैं। इसको यदि हम आसान शब्दों में कहें तो ये कि अपने अंदर छुपे हुए कृष्ण को पहचानिए। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ये जो पूरी दुनिया है, सारे भूत हैं, जितने भी जीव और निर्जीव हैं, ये सारे उसी परमात्मा में से आए हैं। जो भी हमको दिखता है ये उसी परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है। और अगर ऐसे परमात्मा को हासिल करना है
तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्य भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें आपके श्रद्धेय के सिवा आपके मन में, आपके चित्त में और कोई नहीं हो। कृष्ण ऐसे परमात्मा को पाने का रास्ता बताते हुए कहते हैं कि आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जीवन में कोई भी ध्येय अगर पूरा करना है तो उसके लिए भी तो यही रास्ता है दोस्तों, लगातार और सच्ची लगन। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिनको इस जन्म में ज्ञान हासिल हो जाता है, जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता दोस्तों। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते, उनका फिर से बार बार जन्म होता रहता है। हम किस समय अपनी देह को त्याग रहे होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी समय, काल और मार्ग को समझाते हुए कृष्ण हमें बता रहे हैं कि शरीर का त्याग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको याद होगा कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे रहे और सही समय आने पर ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मं विदो जनाः। कृष्ण अगर जीने का ज्ञान देंगे तो क्या मरने का ज्ञान नहीं देंगे? इस श्लोक में वे यही बता रहे हैं कौन सा समय मरने के लिए अनुकूल है। जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को ब्रह्म मिलता है। जो ऐसे समय में अपनी देह त्यागते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दिन रोशनी, ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। कृष्ण जीने के साथ साथ मरने का भी सलीका सिखा रहे हैं। कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं होती है, इसी बात को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, अर्थात यज्ञ की अग्नि तो हो लेकिन धुएं से ढकी हो, धुआं फैल रहा हो, रात्रि अभिमानी देवता हो, मतलब रात का समय हो, तथा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो और दक्षिणायन के 6 महीने हो, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी पुनर्जन्म लेता है, अर्थात उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाया है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में घटता है। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी फिर नहीं आता, उसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उसको परम गति प्राप्त होती है। और कृष्ण पक्ष में जब कालिमा हो और प्रकाश क्षीण हो, ऐसे समय में गया हुआ योगी वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है।
जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश न मिले तब तक उसे भजन करना है। योगी सही समय पर ही प्राण त्याग सकता है। अगर समय सही नहीं तो उसको इंतजार करना होगा। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। मृत्यु के सही समय को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, क्योंकि योगी जानता है कि अगर उसे पूर्ण प्रकाश मिला तो ब्रह्म प्राप्त होगा। क्षीण प्रकाश में वो दोबारा आएगा। दोनों ही गतियां शाश्वत हैं, यानी हमेशा के लिए। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ये सब जानते हुए योगी के पास योग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता दोस्तों। इसलिए उसे धीर हो, बस अपने अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येतत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद, यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं। इनके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जान जाते हैं, वो वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सब से भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा के रहस्य को समझ गया, असली तत्व को जान गया ना दोस्तों, तो उसके लिए वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ भी उसी परमात्मा से जुड़ने का एक नियम है। लेकिन जिस योगी को परम तत्व ही मिल गया, तो वो तो वैसे ही परमात्मा से मिल गया। इसलिए उसे यज्ञ या दूसरे अनुष्ठानों की भी जरूरत नहीं। सबसे बड़ा योगी सबसे बड़े रहस्य को जान जाता है। तो दोस्तों, ये था कृष्ण की भगवत गीता का 8वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने ब्रह्म, कर्म, आध्यात्म और मृत्यु के बारे में अर्जुन की शंकाओं को दूर किया। शंकाएं सिर्फ अर्जुन की ही नहीं है दोस्तों, हम सबकी दूर हो रही हैं।